हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मैक्रोज़ को। तो मैक्रोज़ के लिए हमको डेवलपर टैब की ज़रूरत पड़ती है और ये डेवलपर टैब हम इनेबल कहाँ से करते हैं, तो इसके लिए हम ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ कस्टमाइज़ रिबन में जाके और यहाँ पे डेवलपर टैब को इसको टिक कर देना है। अगर टिक है, ऑलरेडी ओपन है, तो कोई इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे मैक्रोज़ को। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है विजुअल बेसिक, उसके बाद है मैक्रोज़, रिकॉर्ड मैक्रोज, यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस। ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी को अलग अलग यूजेस है। सभी का यूजेस मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है और इस डाटा का यहाँ पे हेडर है। जैसे 3 महीने का मैं डाटा बना के रखा हूँ। यहाँ पे जैसे जून का ये हो गया, जुलाई का ये और अगस्त का ये, तीनों डाटा पे मैं अलग अलग मैक्रोज का यूज़ करके दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे मैक्रोज, फर्स्ट मैक्रोज लगाऊंगा और उस मैक्रोज को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि उस कैसे काम करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, मैक्रोज को इनेबल करते हैं। और यहाँ पे जैसे सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम लिखने को आता है, मैक्रोज का नेम। तो आप कुछ भी नेम रख सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पे है शॉर्टकट लिखने का, तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट भी बना सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग से है, जैसे कि पूरे सीट पे लगाना या इसी सीट पे लगाना, वो है। यहाँ डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रिमेंबर के लिए हमने किस चीज़ का मैक्रोज लगाया। तो चलिए हम इसको इनेबल करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे आप हेडर में देखते होंगे कि स्टॉप रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, यानी हमारा रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। तो हम जो जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो सारा इसमें रिकॉर्ड होगा, वैसा ही हमारा मैक्रोज करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कर्सर रखते हैं यहाँ पे बी पे, और बी पे कर्सर रखने के बाद हम इसका फॉर्मेटिंग शुरू करेंगे। तो जैसे जैसा हम करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करते हैं। पहले पूरे डाटा को यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली कंट्रोल प्रेस करके राइट एरो क्लिक करते ही ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इस सिलेक्शन को रिकॉर्ड मैक्रोज वाले रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे और इस मैक्रोज को हम अपने दूसरे सीट पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले होम टैब में जाते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड, उसके बाद बोल्ड करते हैं। फिर इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा इस पे साइज़ पे रखते हैं और फिर इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको ये कलर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको रिसाइज़ करेंगे। कलर कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पे मैक्रोज रिकॉर्ड करने दिखाना था। तो यहाँ पे हम टोटल को सिलेक्ट किए, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और क्लिक करते ही टोटल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पूरे फिट टू कॉलम कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं कर्सर ला के छोड़ दिया। अब मैं अपना मैक्रोज जाके स्टॉप करूँगा। तो मैक्रोज से स्टॉप करने के लिए फिर डेवलपर टैब में जाके यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देगा। तो ये हमारा मैक्रोज स्टॉप हो गया। अब इसको देखने के लिए हम मैक्रोज में जाएंगे और स्टेप इन्फो में जाके यहाँ पे हम देख सकते हैं सारा डिटेल्स कि हमारा मैक्रो कैसे रिकॉर्ड हुआ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर्सर रखे थे, सबसे पहले B2 से, उसके बाद हम सेलेक्ट किए थे। तो ये सारी प्रोग्रामिंग उसका है, कलर किए थे, बोल्ड किए थे, जो भी है वो सारा चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। और हमारा लास्ट कर्सर कहाँ पे था, A1 पे ला के छोड़ दिए थे। तो ये चीज़ें इसने रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं अपने दूसरे सीट पे। तो हम कहीं भी कर्सर रखेंगे, ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड है और इस मैक्रो को हम जेम ही रन करेंगे, देखिए हमारा वो ऑटोमेटिक उस पर जितना हम फॉर्मेटिंग किए थे कंप्लीट फॉर्मेटिंग यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल गया, रन हो गया। तो हमारा फॉर्मेटिंग ईजिली हो गया। लेकिन इसी चीज़ को हम रिलेटिव रेफरेंस को दिखाएंगे कि यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का क्या फंक्शन है। तो सपोज़ हम यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करेंगे, जैसे कि अगस्त में हम एक लाइन इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, और हम कर्सर हम वहाँ पे रखते हैं जैसे बिगनिंग में, और यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइन अलग होने की वजह से ये इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया है। तो इस यहाँ पे हमारा काम करेगा रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस हम क्या करेगा कि हम जहाँ कर्सर रखेंगे वहीं से शुरू होगा। मगर मैक्रो से एक ड्रॉबैक है कि आप कंट्रोल जेड करके बैक नहीं जा सकते, तो इसलिए हम फॉर्मेटिंग इसको ऐसे हटा रहे हैं। इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कलर हटाए, इसको बोल्ड हटाए, यानी कंप्लीट फॉर्मेटिंग हटाना पड़ेगा। ये इसका ड्रॉबैक है। तो हम अभी चलते हैं रिलेटिव रेफरेंस की तरफ। रिलेटिव रेफरेंस में हम क्या करेंगे कि रिलेटिव रेफरेंस लेके हम रिकॉर्ड करेंगे एक मैक्रोज। तो चलिए शुरू करते हैं रिलेटिव रेफरेंस दिखाना। यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, B2 पे सबसे पहले कर्सर रखते हैं और यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। रिलेटिव रेफरेंस को हम ऑन करने के बाद फिर न्यू मैक्रो हम रिकॉर्ड करेंगे। न्यू मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो ये हमारा मैक्रोज
अलग तरीक़ा से काम करेगा। तो चलिए हम न्यू मैक्रोज़ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इसका मैक्रोज़ 2 रखा, इसमें कोई शॉर्टकट की हम Ctrl+Shift+A बना दिए, ओके किए। ओके करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम फिर फॉर्मेटिंग करेंगे। पूरे पहले जैसा सेलेक्ट किया, फिर इसको कलर थोड़ा बदल देता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसको रेड कर दिया, इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसका साइज़ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और फिर वैसे ही पहले जैसा फिर बॉर्डर लगा देते हैं, थिक बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ से हम बोल्ड हटा देते हैं और फिर इटालिक इसको थोड़ा बना देते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करके हम पहले जैसे यहाँ पे डबल क्लिक मारेंगे तो हमारा फिट सेल हो जाएगा, सारा सेल फिट हो जाएगा। और यहाँ पे कर्सर रख के हम फिर इसको छोड़ देते हैं। फिर जाके अब स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। अब ये हमारा न्यू मैक्रो बना रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू। तो रिलेटिव रेफरेंस लेने के बाद अब चलते हैं हम यहाँ पे पहले की तरह यहाँ एक सेल इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा पहले डाटा था जहाँ से मैक्रो शुरू हुआ था, तो अब हम यहाँ से मैक्रो शुरू करेंगे। अब रिलेटिव रेफरेंस का यही फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हम मैक्रो सेलेक्ट किए और रन किए, देखिए जहाँ पे कर्सर रखे थे वहाँ से ये शुरू हो गया। मैं तो ये छोटा रिकॉर्डिंग किया था, आप चाहें तो बड़ी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सेम रिकॉर्डिंग को अपना दूसरे सीट पे भी करके दिखाते हैं। जैसे जुलाई महीने में हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और इस कर्सर को रख के हम फिर मैक्रो रन करेंगे तो हमारा ये भी हमारा ओवर राइट हो जाएगा, यानी पहले वाला मैक्रो हट जाएगा। जैसे हम रन किया, देखिए ये मैक्रो हट गया। अब हम देखेंगे कि इस मैक्रोज़ को किसी बटन पे असाइन कैसे करते हैं। तो उस बटन को लेने के लिए कोई भी हम बटन ले सकते हैं। यहाँ डेवलपर टैब से, डेवलपर टैब में जाके इंसर्ट और कोई भी यहाँ पे स्विच लीजिए, यानी बटन लीजिए और यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। और फिर हमें यहाँ पे जो मैक्रो असाइन करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही ये हमारा मैक्रो जिस पे असाइन हो गया है, यानी हम इस सेल को थोड़ा बड़ा करते हैं और इस बटन को भी थोड़ा साइज़ में इसको बड़ा करते हैं। लेकिन देखने में उतना खूबसूरत नहीं होता है जितना खूबसूरत एक कोई अलग से हम चाहे तो यहाँ से भी हम शेप बना सकते हैं। देखिए जैसे इलस्ट्रेशन में गए, शेप में गए, शेप में जाके ओवल शेप को सिलेक्ट किए, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको हम ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करते ही एकदम गोल शेप बनेगा। इस पर हम चाहें तो कलर आप फिल कर सकते हैं, इसका शेड बदल सकते हैं, जो भी है यहाँ से आप कलर को जिस कलर में चाहें आपके अपने चॉइस से बना सकते हैं। इसको चाहें तो आप 3D लुक्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ शेप में जाके ऐसा सेलेक्ट कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर हमें साइन मैक्रो करेंगे। साइन मैक्रो करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक किया और जो मैक्रो हमको साइन करना है उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अभी यहाँ पे क्लिक करते ही ये हमारा मैक्रो ये पहले वाला अप्लाई हो जाएगा। अब अगर चाहते हैं कि आप मैं ये शेप कैसे बनाया वो उसको देखने के लिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट, इलस्ट्रेशन और शेप, देन इसमें ओवल सेलेक्ट करेंगे। ओवल सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसको से ड्रैग कर देंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर फॉर्मेट शेप में जाएंगे। फॉर्मेट शेप में जाके ग्रेडियंट फिल में जाएंगे और इसको थोड़ा सा मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो चलिए ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा डिम करते हैं और इसको थोड़ा सा सेंटर में ला देते हैं, ठीक है। और इसमें रेडियल, हमेशा रेडियल ही सिलेक्ट करके रखें और इसको थोड़ा सा ये शेड चारों तरफ से ऐसे दिखे, इसको वो कट करते हैं। अब यहाँ से ये देखिए ये हो गया। अब इस शेप को 3D शेप में बनाने के लिए थोड़ा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जाके यहाँ पे इसको ले लेते हैं। ये हमारा शेप बन के तैयार हो गया। तो आप चाहें तो इस बटन पे भी असाइन मैक्रो कर सकते हैं जैसे हमने इस बटन पे बनाया। तो अभी तक दोस्तों हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने ये रिकॉर्ड मैक्रो देखा, यूज रिलेटिव रेफरेंस देखा और अभी हम विजुअल बेसिक देखेंगे। विजुअल बेसिक में हम जो भी रिकॉर्ड किए रहते हैं वो सारा दिखाता है। जैसे मॉड्यूल 1 का हमने मॉड्यूल, उसके बाद मॉड्यूल 2 रिकॉर्ड किया तो सारा डाटा उसमें चला आया। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा मॉड्यूल 1 का भी डाटा होगा और यहाँ पे मॉड्यूल 2 का भी यहाँ से शुरू हो गया है डाटा। तो हमने जितनी भी डाटा रिकॉर्ड किया वो हमेशा के लिए सेव हो गया है। हमने एक शॉर्टकट बनाया था Ctrl+Shift+A, उसको प्रेस करते ही देखिए यहाँ भी हमारा फिर वही मैक्रोज शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं ये पूरा मैक्रोज का सेट कर लिया, फॉर्मेटिंग कंप्लीट भी बना लिया है। आप चाहें तो इसको कहीं भी कर्सर रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे रख के फिर Ctrl+Shift+A प्रेस करूँगा तो यहाँ पे भी हमारा ये मॉड्यूल 2 का जो मैं बनाया था वो मैक्रोज यहाँ लागू हो जा रहा है। यानी रिलेटिव रेफरेंस का यही फ़ायदा है कि आप जहाँ कर्सर रख के चाहे वहाँ से आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।